दहशतगर्दियाँ होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। मोदी है ना, ये मुसलमानों का या किसी भी अकलियत का हो ही नहीं सकता। हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सही तरह से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है कि हम सिर्फ तलवे जाटना जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि हमने अपने मुल्क को बेहतर किस तरह से करना है। आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे ऐसे खड़ा था? मुझे मैंने देखा है ऐसे खड़ा। बात ही करे कोई भी नहीं करूंगी। हमें बचपन से किताबों में ये पढ़ाया गया इंडिया दुश्मन है, हमें टीवी पे हर दूसरे हम ये बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बहन नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन। Why you touch me without my permission? काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अमन कैसे होगा? हुक्म दिया तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे। जितना भी पैसा है ना वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। हाँ। ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है इन्होंने हमें भिखारी तो बना दिया। अब क्या है? नहीं, ऐसे कैसे भाई भाई बन सकते हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। खत्म कर देंगे, 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आता कर रहे होते हैं, हमारा क्या कसूर है भाई? जम्मू कश्मीर भी हमारा ही है, आज भी हमारा है, कल भी हमारा था। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने एक दुश्मनी निकालनी है। दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दियाँ होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा, हाँ जी, और मुसलमान जहाँ भी जाएगा ना अल्लाह के हुक्म से, उसका जो अल्लाह को मानने वाला, दीन को मानने वाला है, वो हक की राह पे चल के शहीद हो जाएगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानेगा। उस हर कंट्री पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को कह रही है कि ये जो है दहशतगर्दी करवा रही है। स्पेशली पाकिस्तानियों का नाम बहुत ज्यादा आता है कि पाकिस्तानी जो है दहशतगर्दी करने में नंबर 1 पे है, दूसरे मज़ाहिबों को नुकसान पहुंचाने में नंबर 1 पे है। क्या पैगाम दो? यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तानी को मौका दें। कोई भी पाकिस्तानी ऐसा है जिसको जमाना चाहते वो जमाए, अगर है कोई ऐसा। हमें बचपन से किताबों में ये पढ़ाया गया इंडिया दुश्मन है, हमें टीवी पे हर दूसरे हम ये बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी ईमानदारी से पता है लाहौर में जो कुछ हो रहा है बच्चियों के साथ बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, ये अमन है? ये इंडिया कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। हम किस मुँह से कहें उनको कि वो हमारे दुश्मन है? हम खुद के सगे हैं, दुश्मन खुद है। मुल्क तभी तरक्की करता है जब इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, जब मर्दों के साथ औरतें भी काम करें। इधर आओ आगे, इसकी दाढ़ी टोपी अभी बीच में आएगी सारी। आप बोलो, इधर आओ, बोलो जो भी बोल रहे थे। कुछ सवाल तो करें। मुसलमान औरतों का काम नहीं है, आप बोलो। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का। ये दाढ़ी टोपी, दाढ़ी ये खाते हैं दाढ़ी नहीं। ओ भाई, आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे ऐसे खड़ा था? मुझे मैंने देखा है ऐसे खड़ा। बात ही करे कोई भी नहीं करूंगी, ठीक, मेरी मर्जी है, मैं पहनूंगी। ऐसे जाहिल अनपढ़ जिन्हें ये तमीज नहीं लगी से बात कैसे करते हैं? कहाँ से? भारत को फंडिंग बहुत ज्यादा है, भारत को आता है, लंदन से पैसा आता है, अमेरिका पैसा भेजता है उनको। हमारे पास ये सिस्टम थोड़ी है। अमेरिका ने आपको एड कम दी है, अमेरिका ने आपको डॉलर कम दिए हैं। अमेरिका ने डॉलर दिया तो अमेरिका ने डॉलर के साथ सूद भी तो लिया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम क्या तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? भाई, तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी। आपने क्यों नहीं? मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो ये चीज़ समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि ताल्लुक बेहतर हो जाए, पर जो वो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, हमने ताल्लुक नहीं उनके साथ ऐसे कंपेयर करना। हमने नहीं ताल्लुक बेहतर करना। नहीं। अच्छा, मुसलमानों के साथ क्या जुल्म करते हैं, थोड़ा सा बताएं जरा, पता चले देखने। मुसलमानों पे क्या जुल्म करते हैं? आप मीडिया नहीं देखते? मैं सोशल मीडिया से हूँ, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप किधर से देखते हैं और क्या देखते हैं? हम बहुत कुछ देखते हैं। मुसलमानों को मारा जाता है। आपने तकरीर सुनी नवाज शरीफ की? उन्होंने कहा जंगे नहीं करेंगे, पल्ले पैसा नहीं है, ना इतनी ताकत है, तो दोस्ती करेंगे। आप जंगे क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है, ठीक है, हम बिल्कुल भी गुलामी के तौर पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम इंडिया को तब तस्लीम करेंगे अगर वो हमें तस्लीम करे।
इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज भाई भाई बनते हैं। नहीं, ऐसे कैसे भाई भाई बन सकती हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। आपको पता है ऐसी बात बहुत कम लोग अमन की बात करते हैं। अमन तो सबसे बड़ा प्रधान है। अमन होगा तो हम खाना खाएंगे, जंग होगा तो भूखों की तरह भागते रहेंगे, कौन खाना देगा? आप क्या चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे हैं अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सही ढंग से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अमन कैसे होगा? आप बताओ। अमन अगर दोनों तरफ से हो तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। कभी वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। वो अपने मुल्क के मुसलमानों को जो है ना काट देते। उनमें हमें बहुत फर्क है, मुसलमान है वो हिंदू है। इस फर्क की मैंने बात नहीं की, मैं तरक्की पर बात करी, मईशत पर बात करी। माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की की है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। यहाँ पर जहाँ आटा नहीं मिल रहा वहाँ जाकर फिर एटम बम फोड़ दें, ये बताने के लिए हम ताकतवर है। नहीं, बात करते हैं तो भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का। जब पाको हिंसा तो सारी बात चाहिए मुसलमानों की थी। इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। ट्रम्प कहते हैं इंडियन, ट्रम्प के बेटे का सबसे ज्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना तो तुम्हें इस खित्ते से भी निकाल के और कुत्तों की तरह भगा के, जिस तरह अफगानिस्तान ने मारा था, इस तरह तुम्हें यहाँ से मार पढ़वा के जो है तुम्हें अपने कंट्री में भेजेगा और दोबारा तुम लोग मशरक़ वस्ती में कदम रखने के काबिल नहीं होगे। बहन नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये पर्दे का हुक्म दिया तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे। आपको अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए मजहब पहले है या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है एज ए पाकिस्तानी, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले मजहब है इस्लाम, जो है इस्लाम सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद बाकी मुल्क जो भी है बाद में है। ठीक है, तो हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था? मजहब की बुनियाद पर बना था क्या? यहाँ पर आपने ईमानदारी से जवाब देना कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, वो मजहब के मुताबिक चल रहा है? नहीं, मजहब के मुताबिक नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मजहब हमारे लिए मजहब आगे? आज बहुत अशद जरूरत है कि हम कश्मीर में तो वो दिखाया नहीं जा रहा जो कश्मीर के साथ हो रहा है। सबसे पहली तो बात यही है, पहले तो आपको दिखाना चाहिए कि कम से कम कश्मीर के साथ हो कह रहे हैं। हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। कश्मीर में G20 करा के पूरी दुनिया को वहाँ पे इनवाइट किया। इंडिया ने इतना बड़ा जो है स्टांस मारा है G20 का। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्यों होगी उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी अच्छी क्यों होगी? या पाकिस्तान नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? उसकी सिर्फ इतनी वजह है कि हम सिर्फ तलवे चाटना जानते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हमने अपने मुल्क को बेहतर किस तरह से करना है। उन्होंने ईरान से भी ट्रेड की, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, उन्होंने रशिया से भी ट्रेड की, ठीक है, चाइना के साथ लद्दाख का मसला चला फिर भी ट्रेड कर। देखिए, उसके जो लोग हैं उस मुल्क के, उसके प्राइम मिनिस्टर को पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो सेंसिबल बंदा है, वो जानता है कहाँ मेरा फायदा है, कहाँ मेरा नुकसान है, कहाँ मुझे ट्रेड करनी है। हमें सारी जिंदगी ये सिखाया गया कि टेररिस्ट किसे कहते हैं, पाकिस्तानी लोगों के चेहरे दिखाए गए, हमारे मौलवियों के चेहरे दिखाए गए। अब आप ना कोई भी किसी भी ऐसे जो ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करें और उसे पूछें कि आपके साथ कैसा रवैया किया जा रहा होता है, तो आपको पता चलता है कि वो पाकिस्तानी का नाम देखते हुए कहते हैं कि यार ये तो जनाब टेररिस्ट हैं और ये गलत हैं और ये लोग, वो सऊदी अरब में वो क्या कहते हैं, वो मजाक बना हुआ कहते हैं, जब भी देते पाकिस्तानी वो कहता है कुल्लू हरामी कुल्लू। बात करें किसी एक बात पर टिकते नहीं है इंडिया वाले, तो नहीं, मुझे पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं लगता। अपनी अगर कर रहे हैं तो अपनी ह्यूमैनिटी की बेसिस पे कर रहे हैं, हमारा तो इसमें कोई ख्याल नहीं कर रहे वो। यानी अपनी कंट्री को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर है अपने कंट्री से पानी निकालने के लिए दूसरे मुल्क में भेज जाए तो अपने मुल्क को बचाने के लिए। अच्छा, डॉलर के साथ सूद भी तो ले रहा है, वो इंडिया से नहीं ले रहा, हमारे से ले रहा है। इंडिया को किस चीज के लिए फंडिंग कर रहा है या डॉलर्स दे रहा है आपका मुताबिक? वो हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए। हमारा मुल्क उनकी टक्कर पर खड़ा है। हमारा मुल्क उनकी टक्कर में नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। किस लिहाज से? हमारे मुल्क की सबसे बेस्ट ये है, हमारे मुल्क में एक बात मैं बताऊं, देखिए सियासतदान हमारे मुल्क को कितना खा गए हैं, कितना वो हो गया, लेकिन आज तक इस मुल्क का नाम खत्म हुआ और इंशाल्लाह नहीं होगा। तो इस बात का खदशा है उनको? जी बिल्कुल है। मोदी साहब क्या बात करें कि वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, जो बाप जैसा प्यार करता है, लेकिन मुल्क की बात आ जाए तो किलर बन जाते हैं। भाई घुस के मारेंगे। मुझे हंसी आ रही, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। हाँ। ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है, इन्होंने हमें भिखारी तो बना दिया। अब क्या है? We don't have opportunities, we don't have money, we don't have jobs, we don't have funds, nothing. मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी तो बहुत अच्छे, उसने कम से कम अपनी इकोनॉमी को फिट रखा हुआ है।
इधर कौन सा बंदा ऐसा है जिसने इकोनॉमी को फिट रखा हुआ है? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो है वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग क्या इंडिया हमारे साथ जंग में आएगा? वो लाहौर को इसी तरह कब्जे में ले लेगा, वो हमारे पाकिस्तान को इस तरह कब्जे में ले लेगा। ये जो हमने मसाइल रखे ये कोई खिलौने हैं, फिर हम जवाब देंगे कि नहीं। वो उर्दू का एक शेर है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुझको भी ले डूबे। मोदी है ना, ये मुसलमानों का या किसी भी अक़लियत का हो ही नहीं सकता। उसको अपना इलेक्शन नजर आ रहा है, मुसलमानों की हमदर्दी लेने चाहता है वो, कि अगर मैं इनकी हमदर्दी ले लूंगा हो सकता है कि मैं कामयाब हो जाए। चलो हमदर्दी के लिए कर तो रहे ना, हम तो अपने हिंदू भाई बहनों के लिए हमदर्दी के नाते भी कुछ नहीं कर रहे। जो मेरी बात सुने, कभी हमारे इधर पाकिस्तान में बताएं आप, कभी इधर किसी अक़लियत को तंग किया हो, किसी ने कोई गलत उनको बेव किया हो या किसी के इबादतगाह पे हमला किया? क्या कह रहे हैं? कह रहा मुसलमान जो औरतें अंदर ना काम। एक रिसर्च कहती है कि जब मुल्क बना उस वक्त हिंदू यहाँ पर 18% थे, अब 1% रह गए। किधर गए अंकल वो, आपको कोई पता है? पाकिस्तान चले गए। इधर पाकिस्तान से प्यार नहीं था? पाकिस्तान में जिनको प्यार था वो इधर अभी भी है। हमने नहीं निकाला। नहीं, हमने नहीं निकाला। मोहल्ले में वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारे आटा पूरा कर लो, कहने पहले आटा पूरा कर लो, हुण फिर असं केड़े पासे जाइए? हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। अभी इकोनॉमी देखे इंडिया की, ठीक है, मुंबई सिटी की भाई जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाए? बताए ना आप। पाकिस्तान की रतन टाटा की कंपनी की जो रेवेन्यू है पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा जी सर, वही मैं बात कर रहा हूँ। उनका वो 105 बिलियन डॉलर की उनकी डोनेशन है। बड़ी बात है। बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के मुखालिफ नहीं जा सकती, तो ट्रम्प क्या चीज है? बड़ी मार्केट है, बड़ी पॉपुलेशन है, आप कैसे इतनी बड़ी कंट्री? सबसे अहम चीज के वहाँ पे जो लोग है ना वो बहुत इत्तेहाद है उनमें, ठीक है, यूनिटी है वहाँ के लोगों में। अगर आप एक चीज को वहाँ के रिजेक्ट करोगे ना तो पूरा इंडिया आपकी पूरी मार्केट को रिजेक्ट कर देगा। ये उनमें है और ये वो करके भी दिखाते हैं। मतलब आप ये भी कह रहे हो कि यूएस की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो सकता है। अगर अभी मोदी एक ऐलान कर देना कि ठीक है, अगर ये हम पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आप अमेरिका की कोई चीज ना लो, तो मैं देखती हूँ एक रात में अमेरिका को कितने बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। इंडिया वालों मेरी बात सुने, यकीन करिए मैं पहला वाहिद पाकिस्तानी हूँ, शायद दुनिया में भी पहला शख्स होगा कि जो मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ कि 112 अरब डॉलर आपके पास आए। आपने बहुत ही अचीवमेंट की है, मगर शुक्र अदा करें कायदे आज़म का जिसने इसको अलहदा किया इस खिते को। अगर यह खिता भी आपके पास होता, आपके पास 112 अरब डॉलर नहीं आते, आपका मुल्क तरक्की न करता, आप जानते कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस जैसी अवाम अगर आपके पास होती, ये अवाम आपके साथ होती, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा होता, आज इंडिया इतना अच्छा ना जाता। मानो का काम नहीं लेडीज को खत्म कर देंगे, 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे। आपको कौन सी को ख्याली दुनिया में ब्रेड है या हकीकत में ब्रेड है? नहीं, हम पाकिस्तानी है भाई, हम पाकिस्तान का साथ देने वाला आदमी है, हाँ, इंडिया का नहीं। तो आपके अंदर जज्बा है? जज्बा है बिल्कुल। आप जैसे आप कह रहे हैं आपके अंदर जज्बा है, आप लड़ाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इंडिया के अंदर भी आपके जैसे जवान बैठे हुए हैं। तो जब लड़ाई तो टकराव होगा तो नुकसान। सुनाओ। इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है? मुझे पता है उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। आप अफगानिस्तान के है ना, ये ठीक है ना, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने फेवरेट को सपोर्ट करना चाहिए। ये देखें वो हिंदू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि लो जी पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है ना। अफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में रह के इंडिया को सपोर्ट करना, ऐसे नहीं करना। भाई उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे ना, तो वो हिंदू भाई बन सकता है? मुझे बताएं, हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। जम्मू कश्मीर भी हमारा ही है, आज भी हमारा है, कल भी हमारा था। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने एक दुश्मनी निकालनी है। किस चीज की दुश्मनी? थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, किस चीज की दुश्मनी निकालनी है? किस चीज की खारबाजी है इंडिया को पाकिस्तान? यही खारबाजी है कि हम इस्लामी मुल्क है, हम पाकिस्तान है और ये पाक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हम कलमा गो है सारे, वो गैर मजहब है। हमारा उनसे कोई ऐसा लेना देना चल ही नहीं सकता। जब इतनी देर से नहीं चला तो अब नहीं चल सकता। मोदी जो के उसका नाम लेना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज इंडिया में हजारों मुसलमान उसकी वजह से तंग है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। भाई इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। मेरे कई राब्ते हैं इंडियन मुस्लिम्स के साथ, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। हमारे बाओजदाद ने बड़ा अच्छा फैसला किया था जो हम 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। अंकल जी, इंडिया पाकिस्तान के मैच का मजा है आपको? बिल्कुल मजा आया, इंडिया जीत गया। इंडिया जीत के मजा है, आप खुशी हो रही है आपको? तो पहले ही बोला था कि इंडिया ही जीतेगा इंशाल्लाह। आपको कैसे पता चला इंडिया जीतेगा? हमें तो गेम देखने से ही पता चल गया था।